ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे कि कल बृहस्पति के कुछ उपाय बताए थे, तो आज शुरू करते हैं थोड़ा-सा उपाय के बारे में पार्ट 2। ओके, रेमेडीज़, बेसिकली इसमें रेमेडीज़ ही रहेगा, इट्स पार्ट 2। तो अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपका ध्यान थोड़ा-सा हट के मतलब लीक से हटकर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। नंबर 1, काफी लोग देखा होगा कि बृहस्पति के लिए जो हम बताते हैं कि केले के पेड़ की पूजा। इस बात को थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि जो हमारे समाज में हमारी जो समझिए कि इवन मेरी जो खुद की माताजी हैं वो भी, और ज्यादातर लोग बृहस्पति की पूजा, इवन लड़कियां जब शादी नहीं होती है, इवन शादी से पहले मैंने देखा है कि ज्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो बृहस्पतिवार का फास्ट रखेंगी, व्रत रखेंगी और केले पे पूजा करेंगी। तो पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी होगी कि हमारे पूर्वजों ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, चाहे वो केले की पेड़ की पूजा है, चाहे वो पीपल है, ओके, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, जितनी भी बातें हैं उन सभी में आपको हमेशा याद रखना होगा कि असली बात हम ना भूल जाएं, जो जड़ है, रियलिटी है, वो ना भूल जाएं, रेमेडीज का असली मुद्दा क्या है वो ना भूल जाएं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि केले के पेड़ की पूजा पर सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि केले का जो पेड़ होता है, सभी पेड़ों में से सबसे ज्यादा केले के पेड़ की खासियत क्या है कि वो कैसी भी जमीन होगी, पानी उसको ज्यादा चाहिए लेकिन कम पानी में भी वो ज्यादा आपको रिजल्ट देता है। उसके अंदर जो है मतलब समझिए कि जो वाटर का वो है, उस एक्यूमुलेशन, कितना भी धूप होगा तो भी वो झुलसेगा नहीं। इवन आपको ज्यादा उसके पत्ते, उसका जो ग्रोथ, आप ध्यान से समझना इस बात को कि जो बृहस्पति ग्रह के जो लक्षण हैं वो केले के पेड़ से मिलते हैं। आज आप देखेंगे कि जितने भी पेड़ होते हैं, केले के पेड़ का ग्रोथ को ध्यान से देखिए कि वो मीन्स अगर आप उसको डेली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि केले का पेड़ इतना फास्ट बढ़ता है। आज उसके एक पत्ते, कल दो, कल चार, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं इतने फास्ट। मतलब ये हुआ कि पूजा करने के साथ साथ आप सीखिए कि बृहस्पति ग्रह का मतलब है ग्रोथ, जिंदगी में सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच कब आती है हमारे पास? जब हम छोटे छोटे मुद्दों पे एनर्जी वेस्ट ना करें। मैंने बताया था चक्रों के माध्यम से कि सबसे ऊपर है सूर्य रूपी सहस्त्रार चक्र और नीचे है शनि। अगर मैं 7 चक्रों की भाषा में बोलूं तो हम ज्यादातर शनि यानी मूलाधार, अगर सच्चाई बताऊं तो लोग मूलाधार से नीचे, कलयुग में लोग मूलाधार से नीचे ज्यादा रहते हैं, और वो है राहु। यानी कि 7 चक्रों पर हमारा जो जिंदगी का मकसद है, पर्पज है, या फिर ये समझिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो हमें ऊपर के चक्रों से मदद मिलती है। सूर्य से मदद मिलेगी, चंद्रमा से, विशुद्धि चक्र पर बुध से, ओके, अनाहत पर शुक्र से, और यहाँ पर मणिपुर पर मंगल से, और स्वादिष्ठान पर गुरु से। असली बात क्या है कि भाई केले के पेड़ की पूजा तो करो, लेकिन साथ में केले के पेड़ से सकारात्मक सोच सीखो, और परोपकार की भावना, छोटी छोटी बातों में मत फंसो। और व्रत का मतलब क्या है? व्रत जो हम बोलते हैं, व्रत, व्रत का मतलब हम क्या सोच लेते हैं कि भैया भूखे रह लो और खाना मत खाओ, यही व्रत है। थोड़ा सा उनकी जो कहानी है वो पढ़ लो और जाके एक पूजा कर लो, बस हो गई पूजा। और थोड़ा सा एक बार को जाके भगवान से बोल दो कि भगवान जी मेरी शादी करा दो, थोड़ा सा ये कर दो, बस ज्यादा ज्यादा इतना हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? व्रत का मतलब है संकल्प। संकल्प, व्रत का मतलब है एक कसम खाना, एक शपथ खाना, एक तपस्या, एक संकल्प मेन शब्द है। अगर हम कोई भी व्रत रखते हैं और उस व्रत में भगवान को तो हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा उसका असली में। आपको मन को तसल्ली हो सकती है, लेकिन जब तक आप
संकल्प के साथ जिंदगी ना जिए। संकल्प का मतलब है स्ट्रेट वे, आप जो बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उन्हें संकल्प रखना चाहिए। नंबर वन, बृहस्पतिवार को आप हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रहें लाइफ में। पॉजिटिव का मतलब है कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से डरे ना। हम क्या करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आई और डर जाते हैं। लाइफ में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो हमेशा पॉजिटिव रहें। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उन प्रॉब्लम को प्रसाद समझे। प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रसाद। अगर जिंदगी में किसी प्रॉब्लम को आपने प्रसाद समझ लिया तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम अपने आप में एक प्रसाद के रूप में बन जाएगी। आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लिया तो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस आज मैं क्योंकि गुरु की बात कर रहा हूं तो बृहस्पति का मतलब है ग्रोथ। और ग्रोथ किसकी, याद रखें बृहस्पति का असली उपाय है कि बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च का होता है, तो हमें उच्च बृहस्पति बनाना है। और कर्क का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है मन। इसका मतलब है कि आप जिंदगी में जिधर फोकस करेंगे, फोकस, आप चाहे बृहस्पति के कितने भी उपाय कर लें कोई फायदा नहीं है जब तक आप बृहस्पति को ना समझ लें। बृहस्पति का मतलब है कि आप जिंदगी में जिधर ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, वही चीजें बढ़ने लगती हैं। यानी कि चंद्रमा बोलता है कि भाई चंद्रमा यानी चंद्रमा रूपी मन जो है वो मन का शक्ति है, वो इतनी ताकत है। मन से ही दिमाग है। ओके, दिमाग का मतलब है बुध। जैसा मन होगा वैसा ही दिमाग चलेगा, वैसा ही गुरु होगा वैसे सारे ग्रह हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का लाइफ में कोई पूजा पाठ करने नहीं करते हैं या फिर कुछ भी, सब कुछ अच्छा चलता है। सबका कारण क्या है, अकेला चंद्रमा। पूरी कुंडली में सिर्फ चंद्रमा अकेला सारे ग्रहों का उपाय है। और चंद्रमा क्या है, मन। जिसका मन मजबूत है, जिसका चंद्रमा मजबूत है, वो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। मन अपने आप उपाय करता है। मन के द्वारा जो भी सोचा जाएगा वो अपने आप में उपाय है। सकारात्मक सोच आएगी, वो गुरु का उपाय हो जाएगा। एक डेडिकेशन आएगा, मंगल का उपाय हो जाएगा। एक त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, संयम, ये शनि का उपाय हो जाएगा। मतलब मन के ही ये रूप हैं। जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, सभी जितने भी ग्रह हैं, ये सारे मन के ही तो रूप हैं। अगर आपने मन को मजबूत कर लिया तो आपको छोटे छोटे उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर ये सारे उपाय फाइनली आपको कहाँ लेके जाते हैं, चंद्रमा की तरफ ले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि भैया हमें बृहस्पति का उपाय बता दीजिए, ठीक है बता दिया, पूजा कीजिए, ये कीजिए। लेकिन ये गलत तरीका है कि सिंपली हमने शॉर्टकट में कि हमें पूजा, तो असल में ऐसा होता है कि ज्योतिष में मेरे हिसाब से 99% एस्ट्रोलॉजर, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, ये भी एक गलत बात है। बट मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा, ज्यादातर जो मेरे अनुभव है, इट इज माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी। ज्यादातर लोग जब उपाय बताते हैं वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। कोई भी सीधा क्या बोलेंगे कि भैया आप ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, ये व्रत रख लीजिए। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत तरीका है। जब तक आप कोई भी उपाय, जितने भी उपाय होते हैं इन सब की ताकत चंद्रमा से है। आप कुछ भी उपाय मत कीजिए, आप अपने मन को मजबूत बनाइए, डेडिकेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ अपने आज्ञा चक्र को मजबूत कीजिए। अपने आप सारी चीजें टाइम पर होती चली जाएंगी। नहीं भी होंगी तो मैंने बताया कि प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रसाद। प्रसाद मतलब होता है कि भाई हर परेशानी अपने आप में एक वर्कशॉप है टू इम्प्रूव योर माइंड। चंद्रमा को मजबूत करने की वर्कशॉप ही एक प्रॉब्लम है। Until you are getting problem into life, you cannot find the better solution, you cannot even make your moon strong. So your moon will become strong automatically the moment you are getting the problem is actually the right workshop. So anyway, मैंने आपको बता दिया है कि बृहस्पति के उपायों में नंबर वन इज हमेशा संकल्प रखें, पॉजिटिव आउटलुक रखें, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है। दूसरा बात मैंने बताया, दूसरा है माफ करने की भावना। तीसरा है कि आप
मीन्स न्यायी बने, जजमेंट, न्याय का मतलब होता है कि पक्षपात ना रखे, सीधे सीधे। ओके, अगर जो लोग लॉ के फील्ड में है या फिर उनका बृहस्पति अपने आप मजबूत हो जाता है। ओके, तो कुल मिला के उनको क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन समझिए कि लॉ के फील्ड में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वकील हैं, बहुत सारे जज घूम रहे हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअल में ऑन ग्राउंड जिनका जो मन है वो इतना सात्विक है, बायस्ड नहीं है, पक्षपात नहीं है, तो उन्हीं का बृहस्पति अच्छा माना जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये दुनिया माया की है, यहाँ पर झूठ, यहाँ पर ये सारी चीजें चलती हैं, तो वो जो चीजें हैं ना माया, ये चीजें आपको इंस्टेंट बेनिफिट तो देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम देंगी। ये बात वैसे ही है जैसे कि आप शॉर्टकट में कुछ चीजें पा सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं करेगी। दूसरी तरफ आपको बैलेंस बनाना है, माया में रहते हुए आपको माया को सीखना है। तो जब राहु का सेशन होगा मैं बताऊंगा कि माया कितना जरूरी है। राहु के सेशन में पता चलेगा कि जो इल्यूजन्स हैं, because this world is full of illusions, so you have to learn illusions। आपको खुद भी माया के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। तो चंद्रमा का दूसरा नाम है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपने मन में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो एनीवे, बृहस्पति का जो उपाय है वो है समझ सकते हैं कि आ, जो भी आप रेमेडीज करते हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ पे जाते हैं, तो जो उपाय पुराने जमाने में बनाए गए उनका मकसद था कि लोग कम से कम पीपल के पेड़ पर जाएंगे तो वहां पर कुछ लोग को थोड़ा हट के सोचने की मजबूरी होगी, वो सोचेंगे भाई पीपल का पेड़ में कुछ तो खास बात है, चलो रिसर्च कर लेते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने उस उपाय को रखा। और प्रॉब्लम क्या होती है कि समय के साथ, समय का मतलब है टाइम, समय का मतलब टाइम इज इक्वल टू शनि, समय के साथ जो है, टाइम के साथ बहुत सारी चीजें ना डाइल्यूट हो जाती है और मेन मुद्दा भूल जाते हैं, और फिर रह जाता है कुछ और। ओके, यानी सांप निकल गया, लकीर को पीटते हैं लोग। मेरे कहने का मतलब है कि जो मेन मुद्दा है वो जरूरी है, बाकी चीजें हम पैरेलली कर सकते हैं। ओके, एनीवे, तो बृहस्पति का ये हो गया, पॉजिटिविटी हो गया। एक होता है फलदार वृक्ष। जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं वो भी फलदार वृक्ष, ये पेड़ आपके घर के आसपास हैं और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। जितने भी पेड़ होते हैं, हर पेड़ का अपना एक एनर्जी ऑरा है, जैसे हर इंसान का होता है। अब जो फलदार वृक्ष होते हैं उनका जो ऑरा है ना बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई कांटेदार वृक्ष है या फिर झाड़ी है, उसका कम होगा, फलदार वृक्ष का ज्यादा होगा। दूसरा, जिसके पत्ते बड़े होते हैं, बड़े पत्तों वाले वृक्ष का भी ऑरा स्ट्रांग होता है, या जिसके फल बड़े हैं, whatever, you should understand that something aura is a natural energy and this is the requirement of every human being, so we should always be near to the these type of trees। जो फलदार वृक्ष हैं उनको लगाना, उनकी सेवा करना। अब सेवा करने का मतलब क्या, जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे रहेंगे हम, रह के आपको हमेशा इनको टच करना चाहिए। जितने भी फ्रूट्स आप घर पे लेके आते हो, खरीदते हो, तो आप फलों पर अपने दोनों हाथ रखें, और उससे है ना फल थेरेपी होती है, फ्रूट्स थेरेपी जिसको बोल सकते हैं, उससे आपको ना पॉजिटिविटी आएगी। आप क्या करें कि टच द फ्रूट्स, टच द फ्रूट्स। अगर आप फलों को टच करेंगे काफी देर तक, तो भी आपको एक एनर्जी सेंस होगी, दैट एनर्जी जुपिटर एनर्जी। अगर आप पेड़ों के पास जाके उन्हें टच करेंगे, दैट इज ऑल्सो जुपिटर एनर्जी। अगर आप एनिमल्स एनिमल्स को टच करेंगे, जैसे गाय है, गाय बहुत सेंसिटिव होती है, मतलब उसके अंदर ऑरा बहुत पावरफुल होता है। अगर आप उसे प्यार करते हैं, उसकी जो इमोशंस होते हैं वो बहुत पावरफुल होती है, एंड श्योरली यू विल गेट इमोशंस इन रिटर्न एंड दैट विल मेक योर जुपिटर स्ट्रोंगर। बृहस्पति की खासियत क्या है कि ये चंद्रमा के बहुत नजदीक है, मतलब वैसे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके जो लक्षण है, क्योंकि गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च का होता है, तो ये इसके साथ बहुत अच्छा कोलेब्रेशन है, बहुत अच्छा मतलब एक तरह से जो आप अगर चंद्रमा के उपाय करेंगे तो बृहस्पति को हेल्प मिलेगी, बृहस्पति के उपाय चंद्रमा को। क्यों?
क्योंकि फाइनली हमें मन को मजबूत करना है, मन को पॉजिटिव करना है, दूसरों की मदद के लिए। ओके, आप छोटी छोटी बातों में अगर उलझे रहेंगे जिंदगी में तो आप बड़े विचार नहीं आएंगे। मन स्ट्रोंग कब होगा? जब आप दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को बारे में सोचने में। इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं, जो थिंक अबाउट पीपल, जो सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं, ये लोएस्ट माइंड है। ओके, और थिंक अबाउट प्लानिंग, जो प्लानिंग करते हैं कि काम करना है, क्या करना है एंड ऑल, ये बीच वाले लोग हैं। यानी कि 75%, ओके, 20% एंड आइडिया, पीपल ऑफ आइडियाज, ये है 5% मैक्सिमम। रफली मैंने बताया, ये कोई वो नहीं है, बट ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में ज्यादातर लोग आते हैं। या ये समझिए कि बॉडी ओरिएंटेड लोग ये हैं, माइंड ओरिएंटेड ये है, और स्पिरिट ओरिएंटेड पूरी इमोशंस के साथ जो भरे होते हैं। जिन लोगों के अंदर इमोशंस ज्यादा होती हैं, ये जुपिटर वाले लोग हैं। जो प्लानिंग करते हैं, ये मर्क्यूरी। और जो नीचे वाले लोग हैं, ये राहु, शनि, केतु है। बेसिकली क्या है कि फिजिकल ओरिएंटेड, मतलब वो लाइफ में एसेट्स के लिए, और उनका उनका मकसद उतना ही है बस। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये हमें पाना ही पड़ेगा। लोएस्ट लेवल को हमें पार करके ऊपर ही जाना है। समझिए कि भिखारी है, उसको क्या चाहिए? उसको ऊपर की चीजों की जरूरत नहीं है, उसको खाना चाहिए, उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। सो दैट विल कम इन शनि। शनि का मतलब है कैसे भी करके, इट्स लाइक ए, लाइक जैसे सर्वेंट होता है। ओके, तो कुल मिला के आपकी जिंदगी की जो यात्रा है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। तो बृहस्पति का उपाय क्या है? आइडियाज। ओके, तो आपको हमेशा जो है लाइफ में अच्छे आइडियाज लिखने हैं, अच्छे आइडियाज लाइफ में लेके आने हैं। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति का उपाय मैंने आइडियाज बता दिया। आइडियाज के बाद क्या है कि आप जो है बॉस, मैनेजर, वर्कर, आप वर्कर से उठकर मैनेजर लेवल पे सोचिए, और मैनेजर से ऊपर बॉस, ये जुपिटर है। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि घर में या फिर जहां भी आपको मौका मिले, आपके ऑफिस में या फिर आपके आसपास की जगह पर, आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन साथ में कुछ दिन बाद आप मैनेज करना सीखिए, और कुछ दिन बाद आप बॉस बनना सीखिए। बॉस का मतलब है लीडरशिप। अगर आपके अंदर लीडरशिप होगी, बॉस की तरह आप कुछ लोगों को मैनेज करना सीखेंगे, प्लस काम कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है जुपिटर से आती है। तो इसको उल्टा समझिए कि भाई जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें थोड़ा सा लीडरशिप करनी पड़ेगी, बॉस की तरह हमें बनना पड़ेगा। वो कैसे? मतलब जैसे कि आप कहीं पे भी कुछ भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे भी एडमिन होता है, या फिर एडमिन, ओके, व्हाट्सएप एडमिन है या किसी भी ग्रुप का एडमिन है, वो भी एक तरह से जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है। अब ये उपाय कोई नहीं बताएगा। अगर कोई ज्योतिषी से पूछेंगे कि भाई एडमिन बनने से क्या जुपिटर मजबूत होगा? यस, जुपिटर मजबूत होगा, प्लस सूर्य भी मजबूत होगा। मतलब जब लोगों को हैंडल करना, लोगों को बताना, तो जुपिटर अपने आप मजबूत होगा। ओके, उसके बाद अगला है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फूड जैसे कि फास्ट फूड वगैरह जो होते हैं, वो मत खाइए। लिक्विड इज बेटर, इट विल इंप्रूव योर मर्क्यूरी। एंड अगर आप फुल ऑफ इमोशंस, गैस का मतलब होता है एक्चुअली इमोशंस, भाव के साथ, अगर आप खाने को भाव के साथ खाएंगे, अपने खाने को भगवान के पास रखकर उसको भगवान को भोग लगाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे, दैट दिस दिस इज नॉट नॉट जस्ट अ फूड, इट इज एक्चुअली ए मेडिसिन, इट इज लाइक ए प्रसाद। अगर आप खाने को प्रसाद की तरह ग्रहण करना सीख जाएंगे तो आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा 100%। ओके, तो खाने के अंदर इतनी सकारात्मकता लेके आइए। अभी गुरु जो होता है वो जीव होता है। जीव का मतलब क्या है कि जान डाल देना। आपने खाना जो खा रहे हैं, उस खाने से इतना जुड़ जाना कि उसके अंदर भी इमोशंस कनेक्ट हो जाएं। ओके, ये कैसे होती है? जैसे आपको जब समझिए कि गर्लफ्रेंड जब
पहली बार गर्लफ्रेंड बनती है और वो आपको कुछ दे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली इमोशंस आ जाती है, तो आपका गुरु मजबूत हो जाता है उस टाइम पे। ओके। आपको खाने में कितनी भी खराबी होगी ना, आप सकारात्मक सोचते हैं, वही तो गुरु है। या फिर माँ का बना खाना, जो माँ ने अपने हाथों से बनाया, आपको माँ से बहुत प्यार और बहुत दिन बाद आपको खाना खाने को मिला, तो खाना कैसा भी होगा आपको आनंद आएगा उसमें। अब यही आनंद तो आपको हर खाने में लाना है, वही तो गुरु का उपाय है। आप कोई भी खाना खाएं, उसके अंदर बोले वाह सो टेस्टी, तो समझ जाइए आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये उपाय आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि ये भी कोई उपाय है, ये तो ऐसे ही है। असली उपाय तो यही है मेरे हिसाब से। बाकी हम ऐसे ही सिर्फ रोज पूजा ही करें, कोई मंत्र बोले, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप ये नहीं करोगे। ये जो मैं बता रहा हूँ, दीज आर द फर्स्ट प्राइमरी थिंग। ओके। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप जो जैसे कि कुछ भी लिखते हैं, राइटिंग। ओके। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लिखना और मैनेज करना उनको और इम्प्लीमेंट करना, जो भी आपके मन में है, जितनी भी चीजें आप करना चाहते हैं लाइफ में, उनको अगर आप टालने की आदत है। ओके। जैसे शनि जो होता है, अगर शनि का मतलब निगेटिव शनि पर्टिकुलरली, आप अगर किसी चीज को परफेक्शन के चक्कर में डिले कर रहे हैं अननेसेसरी, तो समझ जाइए कि आपका गुरु कमजोर हो रहा है। ओके। तो आप जितना फास्ट चीजों को इंप्लीमेंट करना जानते हैं, गुरु उतना मजबूत होता है। गुरु का मतलब है फटाफट ऑन द स्पॉट आपको यस कर देना है। यानी कि गुरु, अच्छे गुरु वाला इंसान ज्यादा छोटी छोटी बातों में नहीं घुसता है। ओके। उसके बाद आता है गुरु अगर कमजोर होगा तो आपको कलंक लगाता है। कलंक का मतलब है कि गलत टाइम पे गलत जगह होना, मतलब आपका जो टाइम फैक्टर है वो अच्छा नहीं होगा। ओके। टाइम फैक्टर मतलब शनि, शनि अगर कमजोर होगा तो गुरु भी कमजोर पड़ जाएगा। ओके। तो कलंक का मतलब क्या होता है कि आप अगर लोगों से आपका अच्छे कांटेक्ट नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको शत्रु भाव, शत्रु का मतलब होता है कि हिडन एनिमीज, जिस इंसान के हिडन एनिमीज ज्यादा होते हैं, गुरु कमजोर होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। इसका मतलब है कि आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी इंसान, चाहे आपका कितना भी नजदीकी है, दूर का है, कोई भी आपको कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, अगर आपने अच्छे से, मतलब किसी इंसान को छोटा ना समझे। गुरु वाला इंसान जो होता है वो छोटे से भी, बड़े से भी, सबसे जो है अच्छा बिहेवियर बना के रखता है, पॉजिटिविटी बना के रखता है, जिस वजह से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एनीवे, दीज आर समथिंग सिंपल रेमेडीज एंड टिप्स। सो मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन होगा वीनस। ओके। गुरु के ऊपर पिछले सेशन में पार्ट वन में आपको कुछ रेमेडीज मैंने बताई, कुछ ये है। वैसे कोई लिमिट नहीं है। फाइनली जो थीम है, जो उपाय का, वो मैंने बता दिया है, और थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो कितना ही उनको बढ़ा सकते हो। इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में आफ्टर 5 मिनट, एंड दैट विल बी ऑन वीनस। ओके। और वीनस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वीनस है उसकी खासियत ये है कि जिंदगी में सबसे जरूरी है आनंद, खुशी, संतुष्टि, प्लेजर। उसी के लिए रिप्रेजेंट है वीनस, यानी कि वैभव, संपन्नता, ये सारी चीजें। ओके। चलिए मिलते हैं।